अमरीका ईरान जंगबंदी, पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता को बड़े सानहे से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की कामयाब सफारतकारी। ट्रंप ने शहबाज शरीफ की 2 हफ्तों की जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर बयान में कहा, मुझे बताते हुए खुशी है, दोनों ममालिक जंगबंदी पर राज़ी हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, अमरीका ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। ईरान में अब यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। 15 निकात में से कई निकात पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। ईरान में बहुत पैदावारी तब्दीली आई। ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को जंगबंदी पर मुबारकबाद दी। जंगबंदी पर आमादगी के लिए ईरानी क़यादत की दानिशमंदी और दूरअंदेशी को सराहा। ईरान अमरीका जंगबंदी पर मुल्क भर में जुम्मे को यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल की काविशों को खराज तहसीन। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए डेस्क बजाई। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका ईरान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक कोशिशों की तारीफ। कहा, जंगबंदी एक बरवक्त कदम है, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान को बाएतमाद सालिस के तौर पर खित्ते और पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया है। सबको मुबारक हो, पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, जंगबंदी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारती कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गैर मामूली कोशिशों को सराहते हैं। अमन का रास्ता इख्तियार करने पर अमरीका और ईरान की क़यादत भी तारीफ की मुस्तहिक है। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद 2 बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर गए। मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक एक जहाज़ यूनान और दूसरा लाइबेरिया का था। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी के अज़्म का इयादा। सदर ट्रंप और हमारी शानदार अफवाज ने एक बड़ी फतह मुमकिन बनाई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के आगाज़ में सदर ट्रंप ने 4 से 6 हफ्ते का अंदाज़ा लगाया था। हमने 38 दिन में अपने बुनियादी फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। अब एक सफारती हल और तवील मुद्दती अमन के लिए रास्ता खुल गया है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.43 अरब डॉलर की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल बॉन्ड्स की 1.3 अरब डॉलर की अदायगी 8 अप्रैल तक वाजिबुल अदा थी। सूद मिलाकर 1.43 अरब डॉलर एजेंट बैंक के जरिए बॉन्ड होल्डर में तकसीम किए जाएंगे। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी के आलमी मईशत पर मुस्बत असरात। जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में बड़ी कमी। तेल की कीमतें 16% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमतें $94 फी बैरल पर आ गईं। WTI 15% से ज़ायद सस्ता, कीमतें $94 फी बैरल तक आ गईं।
बड़ी जंग का खतरा टलने पर बिजनेस कम्युनिटी ने सुख का सांस लिया। आलमी स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, जापान का नाकई 5%, कोरियन कॉस्पी 6% बढ़ गया। शंघाई कंपोजिट में 2.69, हैंगसेंग में 3% इजाफा। इंडियन निफ्टी 50 में 3% से ज्यादा का इजाफा। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी तेजी, इंडेक्स 8.18% बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 13,000 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कतरी वज़ीर मुमलिकत से राब्ता, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफ़ी ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर आज़म की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम भी पहुँचाया। इसहाक डार से नॉर्वेजन वज़ीर ख़ारजा का भी राब्ता, ईरान अमरीका सिफारती हल के लिए अनथक कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान का अमन के लिए किरदार काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान ने दानिशमंदी, आज़म और पुख्ता अहद के साथ क़यादत का किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सीज़ फायर का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान का बतौर सालिस किरदार दुनिया भर में उभर कर सामने आया। पीटीआई ने ईरान अमरीका सीज़ फायर को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। खित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी और डायलॉग नागुज़ीर करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एहसास है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मजबूत और दूरअंदेश क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक कर लाखों बेगुनाह जानों को महफूज बनाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान सियासी और सिफारती हिकमत अमली से अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, जंग बंदी की पेशरफ्त खित्ते में देर पा इस्तेहकाम और खुशहाली का बायस बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने गल्फ में जारी कशीदगी को नॉर्मलाइज किया, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया भर में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की गूंज। आलमी मीडिया में पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा ने कहा, पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से बातचीत के बाद लड़ाई को रोका। BBC ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ़ रहने के बाद कामयाब हो गया। गल्फ न्यूज़ ने कहा, पाकिस्तान ने खुद को अमन के एक बाएतमाद ज़ामिन के तौर पर मनवाया। TRT वर्ल्ड ने कहा, पाकिस्तान ने खित्ते को तबाहकुन खतरात से बचाने के लिए तारीखी मसालहती किरदार अदा किया। भारतीय जरीदा दी हिंदू ने भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक और मुखलिसाना कोशिशों को उजागर किया। भारतीय तज्ज़ियाकार अशोक स्वाई ने कहा, मोदी पाकिस्तान को तनहा करना चाहते थे, भारत खुद तनहा हो गया। प्रवीण साउटी ने शहबाज शरीफ ने शानदार काम किया। सोशल मीडिया पर पाक ग्लोबल पीस मेकर टॉप ट्रेंड बन गया। जंगबंदी के बाद ईरान में जश्न, हजारों की तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार किया। इससे पहले ट्रंप की डेडलाइन करीब आते ही लोग सड़कों पर निकल आए, ईरानी परचम थामे नारेबाजी की। मुजाहिरीन में बच्चे, खवातीन, बूढ़े और जवान सब शामिल। मुख्तलिफ शहरी तंसीबात के गिर्द इंसानी जंजीरें बनाई। इराकी शहर बगदाद में भी शहरी जश्न मनाने सड़कों पर आ गई। सीज़ फायर कामयाब बनाने के लिए इसराइल को काबू में रखना होगा। साबिक अमरीकी डायरेक्टर काउंटर टेररिज्म जो केंट का कहना है, इसराइल माजी में भी धोखा दे चुका। अमरीका जब तक इसराइल से फौजी ताउन बंद नहीं करेगा, इसराइल इश्तियाल अंगेज हमले जारी रखेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलियात और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा।
HPL PSL का मेला लाहौर से कराची पहुंचेगा। इवेंट के दूसरे मरहले का पहला मैच आज नेशनल स्टेडियम में होगा। हैदराबाद किंग्समैन को PSL में पहली जीत की तलाश और पेशावर ज़ल्मी दूसरी फतह के लिए मैदान में उतरेगी। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। चार कौमी क्रिकेटर्स को बैरून मुल्क लीग्स खेलने की इजाज़त। PCB ने NOC जारी कर दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेलने के अहल होंगे। सुफियान मुकीम, मोहम्मद नवाज और उसामा को इंग्लैंड में वाइटलिटी ब्लास्ट खेलने की इजाज़त। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीली। साबिक कप्तान PCB का नया सदर मुकर्रर। BCB का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तहलील तमीम इकबाल 11 रुकनी एडहॉक कमेटी का सरबराह होगा। फैसला 5 रुकनी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में किया गया। क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़ल समेत गायकी की हर सिनफ में महारत। पटियाला घराने के चश्मो चराग क्लासिकली गुलकार असद अमानत अली को मदाहों से बिछड़े 19 बरस बीत गए। उमरा लगियां और इंशाजी उठो ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चचा उस्ताद हामिद अली खान के साथ जोड़ी बहुत मकबूल रही। जब से मैंने मेमुना कमाल को देखा, मेरे सीने में सिर्फ बदले की आग जल रही है। अब इसको मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। जो रूप मैंने अपने वजूद का कई गहराइयों में छुपा दिया है, उसको सामने लाने पे मजबूर मत करो। और हर किरदार में नई कहानी, हर मंजर तजस्सुस से भरपूर। ड्रामा सीरियल ऐ दुश्मने जाने नाज़रीन को अपने शहर में जकड़ लिया। देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।